नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एवरी आवर न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, अभी जो है होमगार्ड अभ्यर्थी अभी देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। उसके बाद जिसका उसका पता वगैरह सब, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद उसका हाइट चेस्ट वगैरह सब दिया हुआ है। उसके बाद कितना नंबर है, पॉइंट आया हुआ कितना, सब इसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये है चंद्रपुरा ग्रामीण का है, चंद्रपुरा प्रखंड का है। ये देखिए डायरेक्ट ऐसे जैसे 11 प्लेयर नहीं होता है टूर्नामेंट में एंट्री करवाने जा रहे हैं हम लोग का, कि 11 प्लेयर जैसा नाम दे दिया यहाँ पे। क्या हो रहा है, ये धांधली नहीं तो क्या हो रहा है। उसके बाद देखो फोल्ड हो गया। उसके बाद देखिए सब कैपिटल लेटर में लिखा हुआ, सब तो आपको कैपिटल लेटर में दिख रहा है ना यहाँ पे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखिए तमीम अंसारी, इसमें क्या है स्मॉल लेटर कैसे आ गया यहाँ पे। उसके बाद अमित कुमार, इसमें स्मॉल लेटर कहाँ से आ गया, ये क्या हो रहा है। उसके बाद और निकाल रहा है जब टाइपिंग करके डाला है, पूरा एडिटिंग में लग रहा है ना, धांधली नहीं तो क्या। ऐसे कैंडिडेट जिनका एडिटिंग किया गया है, एडिटिंग एक और दो नजर आ रहा है, लेकिन और होगा भैया, वैसे थोड़ी ना है, और होगा बहुत सारा इसमें होगा। और उसके बाद फ्रंट में 2 नजर आ रहा है। ये कौन सा फ्रंट, ये चंद्रपुरा प्रखंड का है। और उसमें और एक फोल्ड हो गया। उसके बाद जितना 19 को सीट था चंद्रपुरा प्रखंड में, 19 को सीट है टोटल, ठीक है। और 19 को हुआ है, मतलब 19 का मेरिट बन चुका है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस में है कि इसके बाद क्या होगा, मतलब कि मेडिकल होगा। इसके बाद मेडिकल होगा। ये 19 को क्या वरदान लेके आया भैया, वरदान तो नहीं लेके आया, कोई तो अनफिट होगा ना भैया, कोई अनफिट होगा। 19 को आप लोग का क्या मांगे, मतलब 19 के 19 नहीं होगा। हाँ 19 को कैसे होगा भैया, अगर मेरिट आप निकाले तो 30 कम से कम निकालते, उसके बाद छाटते, दूसरा सेकंड मेरिट बनता। हाँ, मतलब डीवी में छटेगा कोई ऐसा कैंडिडेट हो सेकंड, सकता है। अभी मेरिट के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी होगा। जब मेरिट निकाला है तो 19 को कहीं पे हाली है। हाँ, 19 तो ऐसा तो नहीं ना है कि वरदान लेके आया है कि इसका कुछ अनफिट नहीं है। हाँ, सही है। बोलिए, ये चूतिया बनाने का काम कर रहा हूँ। मेडिकल में भी बहुत सारे कैंडिडेट हो सकता है कि छट जाएंगे। हाँ, कोई छट सकता है, कोई आवासीय नहीं दे पाएगा, ऐसे में छट सकता है। हाँ, डॉक्यूमेंट में कोई बाहर हो सकता है। तो मतलब क्या लग रहा है आपको, पूरा साठ-गांठ हो रहा है। साठ-गांठ हो चुका है, साठ-गांठ हो चुका है, ठीक है। ये धांधली हो रहा है स्टूडेंट के साथ और कुछ नहीं। मतलब क्या हम लोग माइंड के साथ खेल रहा है भैया। मैंने कितना, मतलब यहाँ से यहाँ सिलेबस इधर से उधर हो रहा, क्या करें हम लोग बताइए। कितना मांग रखते हैं कि कितना, जितना अरे भैया हम लोग 3 लाख बोल रहा है, 3 लाख जितना सीट है उसके कितना गुना आप जो है रिजल्ट का मांग करते हैं। कम से कम मल्टीपल 3। हाँ 3 गुना कम से कम। 3 गुना। जैसे कितना अभी सीट है इसका चंद्रपुरा का, सीट 19 है, ठीक है 19 है। 57। हाँ 57 कम से कम रखते हैं। हाँ। और सेकंड मेरिट बना जाता। सेकंड डीवी ऐसे करके आता है। हाँ वो बनाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ, बस कांड करवा रहे हैं यहाँ पे। और स्टूडेंट के साथ बस कांडे हो रहा है, शुरू से लास्ट तक कांड हो रहा है। झारखंड के फॉर्म में कांड हो रहा है भैया। झारखंड प्रखंड से, चंद्रपुरा प्रखंड से हम लोग। हाँ आपका कितना, मतलब सब में एक्सीलेंट मार दिए थे? नहीं, सब में एक्सीलेंट नहीं था मेरे, मतलब कि पता नहीं चल रहा जो है ना यहाँ पे, मतलब मेरा रहता तो यहाँ पे रहता 10 नंबर में रहता, ताकि 10 नंबर से 28 नंबर से सिलेक्शन हुआ है 10, उसके बाद तो मेरा आ ही जाता। लेकिन यहाँ बस कांड हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और कुछ कोई देखिए प्रॉब्लम। मेरा नाम हुलास गंजू है, मैं दूसरों सारी क्षेत्र से आता हूँ। मेरा रनिंग तो देखा अपने कैंडिडेट से यहाँ पर बात किया हम लोगों ने, आप लोग जाने कि कैंडिडेट को कितना सारा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए हम लोग और भी कैंडिडेट से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार उनका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। वहाँ किसी भी तरह का डिसिप्लिन नहीं था। वहाँ पर 5 मिनट का आपका जो टाइपिंग मास्टर में होता है, उसमें टाइपिंग के लिए दिया गया सोनम ऐप में 5 मिनट के लिए हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। उसमें टाइपिंग में देखा जा रहा था कि एक व्यक्ति को कम से कम 5 से 10 बार उसको टाइपिंग कराया जा रहा था। अच्छा। और उसको जब सही से नहीं हो रहा था तो फिर से उसको टाइमिंग दिया जा रहा था। और बहुत लड़कों का ऐसा था कि उसमें टाइमिंग, मतलब एक बार में वो टाइप कर दिया, उसको सेव कर दिया और उसका प्रिंट डायरेक्ट मार दिया। और बहुत कैंडिडेट का वहां पर कम से कम हम लोग एक राउंड में सैकड़ों कैंडिडेट थे, उसमें से कम 50% कैंडिडेट का फिर से दोबारा लिया गया। वहां पर से ही हम लोग धांधली देखे स्टार्ट हुआ है, वहां ट्रेड टेस्ट से ही, जिसका कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको ट्रेड टेस्ट लेना था तो ऑनलाइन लेते, जो आपका सबमिट हो जाता डायरेक्ट आपका जहां पर भी था उसके। लेकिन वो किसी और के बदले में, जैसे मेरा मान के चलिए किसी को और का हिंदी टाइपिंग नहीं आता, वो किसी दूसरे का हिंदी टाइपिंग उससे निकलवा करके उसमें साइन करवा लिया, लिखवा लिया उसका रोल नंबर और नाम और दस्तखत करवा के दे दिया। किसी का इंग्लिश टाइपिंग नहीं है तो इससे उससे एक्सचेंज करके वहां पर दिया गया है और वहां पर उसी तरह उसका मेरिट बनाया गया है। जबकि जिसका फिजिकल अच्छा रहा है, तीनों में एक्सीलेंट रहा है, वैसा कैंडिडेट हम खुसरो से, सारी क्षेत्र से, टेक्निकल से, जबकि मेरे तीनों में एक्सीलेंट रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। सुनने को भी मिल रहा है कि खुसरो का एक भी कैंडिडेट का नहीं है। जबकि 2 लड़की है जो कि आई हुई है, जो पास है, 2 में एक्सीलेंट है और मेरे तीनों में एक्सीलेंट रहा है, लेकिन फिर भी मेगा सूची में मेरा नाम नहीं है। और वहां का सीट को
देखा जा रहा है शहरी क्षेत्र को किसी और शहरी क्षेत्र से, जैसे तीनों कंबाइंड में है, खुसरो, चास और बोकारो सिटी, तो वहाँ को सीट को कहीं यहाँ बोकारो से भरा जा रहा है। मेरा कहना है कि जब वैकेंसी अलग अलग नहीं किए हैं तो आप वहाँ का कितना कैंडिडेट पास है खुसरो का, आप उसको कैंडिडेट का लिस्ट बनाइए, उसमें किसका पास है किसका एक्सीलेंट है, उसके अनुसार वहाँ का पहले कैंडिडेट को भरिए। अगर जब वहाँ का नहीं होता है तब आप अदर जगह का भरिए, लेकिन खुसरो का यहाँ पूरा नील दिखा रहा है। जो आपका मतलब लोकल एरिया है जी, उसका जो सीट है उसको उसका देना चाहिए, जबकि पहले वहाँ को प्राथमिकता मिलना चाहिए। लेकिन ये कितना अच्छा है, ये इस बार का नहीं, किसका है ये? फूटी का रिजल्ट है, अच्छा, फूटी होमगार्ड सारा पारदर्शी के सारा कुछ इसमें दिख रहा है कि किस बच्चा का कहाँ का है, कहाँ का नंबर है, कितना नंबर से वो आया है, कितना नंबर से नहीं आया है। लेकिन यहाँ का रिजल्ट में बस रोल नंबर और नाम, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हमको छाटा है, किस बेसिस पे छाटे हैं, कितना नंबर से कम से छाटे हैं, उसको कितना नंबर ज्यादा से दिए हैं, ऐसा कुछ पारदर्शी नहीं है। जबकि यहाँ ट्रेड टेस्ट का कोई मायने नहीं रखा गया था, ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई था। कहना चाह रहा है कि ये देखिए, ये ग्रामीण एरिया का पड़ता है खुट्टी, हमारे यहाँ हाईटेक वाला जगह है बोकारो, लेकिन देखिए कितना अच्छा रिजल्ट दिया है। तो मतलब जो है आपका इसमें जो क्या नंबर वाइज करके दे दिया गया? नहीं, खूटी का है, ये खूटी का है, उसमें नंबर वाइज दिया नंबर मना आपका ट्रेड का नंबर बताया गया था? कुछ नहीं, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं, ना फिजिकल का नंबर बताया गया है और ना ट्रेड एडीसी है, और टाइपिस्ट का एक अलग है, लेकिन हमको भी टाइपिस्ट लिया गया है, बस सबको टाइपिस्ट। टाइपिस्ट का और कुछ नहीं बताया गया, बस कि आप टाइपिंग कीजिए और जाइए, और हमको कितना स्पीड देना है नहीं देना है, कुछ भी नहीं, टाइपिंग कीजिए और किसी का भी लेके जाके साइन करवा दीजिए। बस वही हुआ है सर। यहाँ पर ट्रेड टेस्ट का कोई रोल नहीं रहा है, इसमें सिर्फ यह है कि जिसका जैसा सेटिंग रहा, चाहे जिससे भी रहा, उसी का यहाँ पर सिलेक्शन मेगा सूची में सिलेक्शन। क्या मांग करते हैं पर्सनली अभी जो आप क्या मांग है? बस बहाली को रद्द किया जाए, या तो बहाली को सीधा एक वर्ड बोलिए, क्या करना है? बहाली को तो रद्द नहीं किया जा सकता है, जो मेरिट लिस्ट आया उसको फिर से निकाला जा सकता है। देखिए, मार्क्स के साथ जो भी नया फ्रेश लिस्ट मेगा सूची जारी किया जाए वो मार्क्स के साथ किया जाए। बात सही है, अलग जैसे रांची हो गया, खूटी हो गया, सबका मार्क्स दिखाया गया। यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पर मार्क्स नहीं दिखाया गया। मना नहीं है, सब अपना अपना बात रखिए, मना नहीं है, लेकिन बैठिएगा अच्छा लगेगा। चलिए दीजिए, जिसको देना, जिसका ज्यादा नंबर रहेगा वो पास करेगा, जो जिसका नहीं है वो जाने के हम नहीं पास कर लिया जाए, उसके बाद मेरिट निकाला जाए। कुछ मतलब आप जो है मांग है इसमें आपका बताइए। मेरा मांग है कि पहले मेरिट से पहले मेडिकल लिया जाए और उसके बाद मेरिट निकाला जाए, और मेरिट में नंबर दर्शाया जाए किनका कितना है, कितना एक्सीलेंट है, क्या है, उसके बाद मेडिकल पहले करने के लिए क्या चीज, क्या चीज आपका मांग? मेरा मांग है कि मेडिकल पहले लिया जाए, मेडिकल पहले हो जाए। पहले उसके बाद मेरिट, और मेरिट में भी किनका कितना नंबर है, कितना पॉइंट है वो लिया। पूरा पारदर्शिता के साथ कि कितना आपका जो है टेक्निकल में नंबर आ रहा है, कितना आपका जो है ट्रेड टेस्ट में आ रहा है, कितना आपका रनिंग में, सबका आपका बकायदा जो है आपका नंबर वाइज दिखाए कि कितना नंबर आ रहा है, कितना नहीं आया है वो बताया जाए। और आपके बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम है टुम्पी कुमारी, 50 प्रखंड से हूँ। हम लोग का क्या है, हम लोग दौड़े हैं। कौन सा प्रखंड के हैं आप? 50 प्रखंड। 50 प्रखंड के ही हैं। मतलब सब में एक्सीलेंट कर लिए थे क्या आप? नहीं, सब में एक्सीलेंट, हाँ एक्सीलेंट मारे थे। सब में एक्सीलेंट कर लिए? नहीं, सब में नहीं। सब में नहीं किए। कितना नंबर बन रहा था? पता नहीं कितना नंबर है, नंबर हम लोग को पता नहीं है कितने नंबर लाए हैं। तो क्या मांग है आपका? हम लोग का मांग है जो मेरिट बने, कितना नंबर लाए हैं हम लोग को पता हो। पूरी पारदर्शी के साथ जो है मेरिट लिस्ट। हाँ हाँ। तो फ्रेंड्स अभी जो है, अभी आप लोग देख चुके हैं कि बोकारो होमगार्ड का अभी लगातार अभ्यर्थियों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो महिला अभ्यर्थियों से चलिए पूछते हैं कि क्या कुछ मांग है और मेरिट लिस्ट से संबंधित क्या कुछ बदलाव करने के वो लेकर धरना प्रदर्शन में है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या क्या है? क्या कुछ बोलना चाहेंगे? थोड़ा सा साइड हो जाइए। क्या कुछ मतलब आपका मांग है वो बताइए, कितना आपका नंबर आया है वो? मेरा ना नंबर होगा 33+ होगा। एक्चुअली मेरा नाम नहीं आया अभी तक। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रतिमा कुमारी। और कौन सा प्रखंड के हैं आप? 50 प्रखंड। मतलब आपका उसमें रनिंग में और जो एक्सीलेंट एक्सीलेंट था, हाई जंप लॉन्ग जंप सब में एक्सीलेंट, सब पास है। सब में पास है वो सब। हाँ। और क्या आपका कौन सा प्रखंड के? 50 प्रखंड। कस्मात। 50 प्रखंड। 50 प्रखंड का ग्रामीण का, शहरी का? शहरी का। शहरी का। तो ट्रेड है कि आपका कि नहीं, ऐसे नॉर्मल? हाँ ना। तो
क्या हुआ, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया क्या? नहीं है। क्या ऐसा क्यों हुआ कि ना